देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में करीब 2 महीने बाद मेट्रो फिर से दौड़ने के लिए तैयार है। मेट्रो को शुरू करने के लिए डीएमआरसी ने तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही लोग फिर से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। डीएमआरसी का कहना है कि वो 24 घंटे की शॉर्ट नोटिस पर भी सेवाएं दोबारा शुरू कर सकती है और इसके लिए उसे बस केंद्र सरकार से इजाजत का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक डीएमआरसी ने आज से सभी 14,000 कर्मचारियों को आने के लिए कहा था। 22 मार्च से बंद दिल्ली मेट्रो अब जब चलेगी तो नए नियम कायदों के साथ, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठने की इजाजत होगी। इसके लिए सभी कोचेस में सीटों पर स्टिकर्स चिपकाए जा रहे हैं। एक कोच में केवल 50 यात्रियों को सफर करने की इजाजत मिल सकती है। इस हिसाब से 6 कोच वाली मेट्रो में 300 और 8 कोच वाली ट्रेन में 400 यात्री सफर कर सकेंगे। खड़े होकर यात्रा भी तभी कर सकेंगे जब 2 यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी होगी। मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर 30 सेकंड्स तक रुकेगी ताकि यात्रियों के चढ़ने और उतरने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। टिकट वेंडिंग मशीन बंद रखी जा सकती है। स्मार्ट कार्ड या QR कोड बेस्ड टिकट के जरिए सफर किया जा सकेगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और QR कोड वाले टिकट आरोग्य सेतु ऐप से लिंक किए जा सकेंगे। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सभी यात्रियों को हर हाल में मास्क लगाना होगा। हमने आपको बताया था कि देश में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमारा ध्यान कोरोना युद्ध में बट रहा है। जब हमारी पूरी ताकत कोरोना से लड़ने में लगनी चाहिए, तब देखिए जो नहीं होना चाहिए था वही होने लगा है, राजनीति। विकसित राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के जाने का एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। लेकिन इस वक्त दोनों ही राज्य सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। आज फिक्र इन दोनों राज्यों की, लेकिन पहले बात करेंगे गुजरात की। गुजरात वो राज्य है जहां तेजी से कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़े हैं। देश में कोरोना से होने वाली मौत में महाराष्ट्र के बाद गुजरात का ही नंबर आता है, इसलिए फिक्र और ज्यादा बढ़ जाती है। यह फिक्र इतनी बड़ी है कि गुजरात हाईकोर्ट को भी संक्रमण के दौर में सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाने पड़े हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य को लेकर क्या कहा है, पहले इसे जानिए। कोरोना काल में गुजरात के हालात इतनी जल्दी बदल रहे हैं कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। न्यायमूर्ति JB पर्दीवाला और न्यायमूर्ति IJ वोरा की खंडपीठ ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को बदहाली का केंद्र मानते हुए राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की दशा दयनीय है। अस्पताल न सिर्फ एक काल कोठरी जैसा है, बल्कि उससे भी बदतर है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी गुजरात के हालात पर सबसे बड़ी फिक्र है, क्योंकि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इसी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। लेकिन इसी अस्पताल में कोरोना पीड़ितों की सबसे ज्यादा मौत हो रही है। गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी का पूरा विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट को सरकार की कार्यशैली पर आखिर सवाल उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे एक तुलनात्मक अध्ययन से समझिए। देश के विकसित राज्य महाराष्ट्र में 52,600 से ज्यादा संक्रमण के केस हैं, जिनमें 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, यानी मौत की दर 3.21% है। इसके बाद तमिलनाडु में 17,000 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन मौत 119 लोगों की हुई है, जहां पर मौत की दर 0.69% है। जबकि देश का दूसरा विकसित राज्य गुजरात इसके बाद है, जहां पर 14,400 से ज्यादा संक्रमित हैं, लेकिन मौत हुई है 888 लोगों की, यानी सबसे ज्यादा मौत की दर 6.13% इसी राज्य गुजरात की है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, यहां भी तकरीबन गुजरात जितने ही 14,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 276 है और मौत की दर 1.96%, यानी गुजरात में संक्रमण का आंकड़ा जितना बड़ा है, देश के दूसरे राज्यों की तुलना में मौत का आंकड़ा उससे भी बड़ा है। अकेले अहमदाबाद में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,500 से ज्यादा है और मौत का आंकड़ा 722 है, जो पूरे गुजरात में कोरोना से हुई मौत का 81.3% है। मतलब साफ है, मुंबई के बाद देश के किसी शहर में अगर सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई है तो वो है गुजरात का अहमदाबाद। इसीलिए गुजरात हाईकोर्ट को संक्रमण काल में सरकार के इंतजामात पर सवाल खड़े करने पड़े।
अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को काल कोठरी से बदतर बताना पड़ा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।